नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज शबानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा है और इस जुम्मे को ये अमल आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जिस भी घर में ये अमल पढ़ा जाएगा, अल्लाह पाक उस घर पर अपनी खुसूसी नज़रें अनायत फरमाएगा और रहमतें की बारिशें नाज़िल अता फरमाएगा। इस वजीफ़े को पढ़ते ही आपकी दुआओं को कबूल फरमा देगा रब्बे कायनात। और जुम्मे का दिन है आज, और जुम्मे का दिन पूरे 8 दिनों में ईद का दर्जा रखता है। और इस दिन इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप इस वजीफ़े को रब्बे कायनात से गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए भी पढ़ सकते हैं, अगर किसी बीमार के लिए या ख़ुद के लिए भी पढ़ सकते हैं। और आपकी औलाद नहीं, आप उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी की औलाद ना फरमान है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। किसी के बच्चों की शादियां नहीं हो रही या उनकी खुद की शादी नहीं हो रही है, उसके लिए भी कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा कर्जदार हैं, ये उसके लिए भी कर सकते हैं। अपना घर ख़रीदना चाहते हैं, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। मतलब कि ज़िंदगी में जितने भी मसले, जितने भी हाजात हैं, सब के लिए इस वजीफ़े को आप लोग उसकी नीयत रख के पढ़ सकते हैं। तो रब्बे कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे दुआओं को ज़रूर कबूल व मंजूर अता फरमाएगा अपने हुक्म से। सबसे पहले तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर हमारा यकीन कामिल होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमन होनी चाहिए। अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें वो अजर वो फल नहीं मिलता। इसलिए उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर और फाया कुन हो जाता है। सिर्फ हमारा काम है अमल करना और आगे फल देना उसकी मर्जी है। सिर्फ उसी की ज़ात पाक पर आपने यकीन कामिल रखना है, वो ही अता करने वाला रब है। वो जब अपने गैबी ख़जानों से इंसान को अता फरमाता है, इंसान की अकल वहाँ तक नहीं पहुँच सकती कि वो कैसे कैसे और कहाँ कहाँ से अता फरमा देता है। इंशाअल्लाह रब्बे कायनात हमारी मदद फरमाएगा अगर हम इस वजीफ़े को करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जो नए हैं इस चैनल पर, वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जगह ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं, और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हैं, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हैं, या कि वजीफ़े का पूछना चाहते हैं, या महफिल मिलाद के लिए बुलवाना चाहिए, या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहें, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर यह बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। सबसे पहले तो आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि आप वजीफ़े में कोई गलती कर जाएं, आप वीडियो को स्किप कर करके छोड़ कर सुने तो कोई बात रह जाए। इसीलिए पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को कीजिएगा। ना तो आपने अपनी तरफ से वजीफ़े में कोई लफ्ज़ कम करना है और ना ही बढ़ा कर पढ़ना है कि अगर हम अपनी मर्ज़ी से कोई कम या ज़्यादा भी कर देते हैं तो भी हमारा वजीफ़ा
ठीक नहीं होता। जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। वजीफ़े को जब आप पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून और ध्यान के साथ पढ़ना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना ही उठना है और ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। बिल्कुल ध्यान के साथ आपने पूरे वजीफ़े को करके ही उठना और बात करनी है। आप इस वजीफ़े को कहीं पे भी बैठ कर सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, दफ्तर में, मस्जिद में, स्कूल में, कहीं पे भी बैठकर आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। मगर जब वजीफ़ा करने लगे तो खामोशी, ध्यान और सुकून के साथ आपने करना है। सबसे पहले बावजू होकर आपने बैठ जाना और जितनी भी हाजात होंगी, जो हाजात होंगी, अगर एक हाजत की करने लगे हैं या कि अपनी ज़िंदगी की तमाम हाजात की करने लगे हैं, उन सब की सबसे पहले तो नीयत होनी चाहिए आपके दिल में। उनका ख्याल होना चाहिए कि हम इस मकसद, इस हाजत के लिए वजीफ़े को करने लगे हैं। और उसके बाद आपने सबसे पहले नंबर पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश करना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और उसके साथ ही अपने वजीफ़े को शुरू कर लें। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है रब्बे कायनात के दो इसमों को मिलाकर पढ़ना है, या हय्यू या क़य्यूमु। जब इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक गिना जाएगा, या हय्यू या क़य्यूमु एक मरतबा, या हय्यू या क़य्यूमु दो मरतबा, या हय्यू या क़य्यूमु, या हय्यू या क़य्यूमु। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। जब आपने इस वजीफ़े को पढ़ लिया तो दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना, वो है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। जब आपने दूसरे नंबर वाला भी वजीफ़ा पढ़ लिया तो फिर आपने तीसरे नंबर वाला साथ ही वजीफ़ा शुरू कर लेना है। चाहे तो उंगलियों पर गिन के, चाहे तो तस्बीह के दानों पर गिन के, या काउंटिंग वाली तस्बीह मिलती उस पे भी आप पढ़ सकते हैं। तीसरे नंबर पर अपना वजीफ़ा साथ ही शुरू कर देना, वो है अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी। अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी। इसको भी आपने 11 मरतबा 11 टाइम ही पढ़ना है। सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही पहले नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना है, या हय्यू या क़य्यूमु। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ा, उसके साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको भी आपने 11 मरतबा 11 टाइम ही पढ़ना। उसके साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना, वो है अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ के वही दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ लेना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। वो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह में बुलंद कर लेना और सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश मांगनी। उसके बाद अपने जिस भी हाजत, जिस भी मकसद के लिए वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। रब्बे कायनात से दुआ है कि जिस मकसद, जिस भी हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने प्यारे महबूब के सदक़े, इस प्यारे प्यारे माह मुबारक के सदक़े से आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।